इलेक्शन से पहले वोट की राजनीति आप कर रहे हो यार, कितना गिर गए हो। भगवान राम क्या खाते थे क्या नहीं खाते थे। कहीं के ही नहीं रहे हैं, ना राम के हैं ना ऊपर वाले के भगवान के भी नहीं है। सनातन और राम के खिलाफ वही बोल सकता है जिसकी मति मारी गई हो, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो। कीड़े मकोड़े ना नाली में अच्छे लगते हैं और जब वो बाहर आते हैं ना कुतल दिए जाते हैं। ये कीड़े मकोड़े हैं जो हमारे भगवान को कहते हैं। एक तरफ जहां अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो विपक्ष आए दिन कोई ना कोई विवाद खड़ा कर रहा है राम मंदिर को लेकर। कभी रामायण के बारे में कोई टिप्पणी करता है, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर किसी और पार्टी के कोई और नेता। अब जिनका बयान सामने आया है वो शरद पवार गुट के नेता हैं। उनका नाम है जितेंद्र आवाड़। उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि जो हमारे राम जी थे वो शाकाहारी नहीं थे, मांसाहारी थे। अब इस बात में आखिर कितनी सच्चाई है, इस बात का जवाब जनता देगी। जनता के बीच ही इस वक्त हम मौजूद हैं। जनता के पास चलते हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सुना आपने अभी मैंने क्या बोला, क्या लगता है इस पर? उन्होंने जो बयान दिया है कि हमारे जो राम जी थे वो मांसाहारी थे। मैम कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े ना नाली में अच्छे लगते हैं और जब वो बाहर आते हैं ना कुतल दिए जाते हैं। ये कीड़े मकोड़े हैं जो हमारे भगवान को कहते हैं। कभी ये अल्लाह को कह के दिखाए ना, यीशु मसीह जी को कह के दिखाए। इनके औकात बस सनातनियों को टारगेट करने का होता है। बस ये सनातनियों को बोल सकते हैं और धर्मों को नहीं बोलते, क्योंकि सनातन कमजोर है। अभी जगह है 7%, जिस दिन 100% जग जाएगा ना तो ऐसे चूहों, ऐसे कीड़े मकोड़ों को ना एक सेकंड में मिटा देंगे हम लोग। हर सनातनी ये वहीं बोल सकता है, यहाँ आके बोल के दिखाए ना, राम भक्तों के आगे बीच में आके बोल के दिखाए। जब ये बयान वहाँ कर रहा है, राम मंदिर के आगे आके बयान करके दिखाए एक बार। इसका पता नहीं चलेगा, खानदान खत्म हो जाएगा इसका। ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं मैम, उनको काम है नाली के अंदर ही अच्छे लगते हैं, नाली के बाहर अच्छे नहीं लगते। सर, जैसा कि जो टिप्पणी की गई है उसके बारे में आपको पता ही है कि राम को मांसाहारी कहा गया है। आखिर वो कितना उचित है, उसमें क्या सच्चाई है और आप क्या सोचते हैं, मुझे वो बताइए। ये 110% अनुचित है इस तरह की। ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, मैं सही बताऊं तो ये पॉलिटिकल लैंग्वेज है। हर पार्टी अपने अपने एडवांटेज देख रही है। बाकी ये समय समय पे असुरी शक्तियां अपना रूप दिखाती हैं। बाकी ये नेगेटिव एलिमेंट हैं, इस तरह के लोग जो इस तरह की विचारधारा पाले बैठे हैं। और देखिए, इलेक्शन से पहले वोट की राजनीति आप कर रहे हो यार, कितना गिर गए हो। भगवान राम क्या खाते थे क्या नहीं खाते थे, क्या पहनते थे और कहाँ कहाँ गए थे। मेरे ख्याल में ये टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट है। और इस तरह की मीडिया स्टेटमेंटों पे ना ध्यान दे और ना ही ज़रूरत है। मेरे कंट्री के यूथ को ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन सर, एक सवाल ये भी है कि लगातार एक तरफ अयोध्या में रामलला के आगमन की तैयारी चल रही है और विपक्ष जो है, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर कोई और नेता हो, वो लगातार ऐसे टिप्पणियां आखिर क्यों दे रहा है? हिंदुओं की आस्था को क्यों ठेस पहुंचाई जा रही है? एक्चुअली ये लोग ना अपने गिरते हुए स्तर का पैमाना भी भूल गए कि हमें कितना गिरना है। ये मौर्य जो है, मैं तो मानता ही नहीं है ये कोई किसी स्तर का बंदा है। उसकी बेटी जो सत्ता का सुख भुगत रही है भाजपा से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये लोग जिधर देखी थाली परात उधर गुजार दी सारी रात, एडवांटेज देखते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। और यदि ये अखिलेश यादव की पार्टी सपा वाले यदि प्री प्लानिंग इनको लॉन्च कर रहे हैं, इस तरह के लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये उनकी मूर्खता भी है। हर बार ये बोल देते हैं कि हमारी पार्टी से उनके बयान का कोई लेना देना भी नहीं। कान पकड़ के निकाल के बाहर करो ना, ऐसे लोगों को कान पकड़ के निकाल के बाहर करो। और मेरे ख्याल में तो ये ओवैसी क्या बोल रहा है, सनातन पे चोट कर रहे हैं ये इस तरह के लोग, तो ये बेवकूफ़ी है, बहुत भयंकर बेवकूफ़ी है। और ये अपने साथ साथ और पार्टियों को भी बेड़ा गर्क करेंगे, पूरे विपक्ष का बेड़ा गर्क कर देंगे। सर, एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर के, रामलला की आने की तैयारियां चल रही हैं, दूसरी तरफ जो विपक्ष है, अभी जितेंद्र आवाड़ ने जो बयान दिया है कि राम मांस खाते थे, वो शाकाहारी नहीं थे। मैडम, एक्चुअल क्या है कि ये पीछे क्या है? हिंदुओं की आस्था को लगातार ठेस पहुंचाई जा रही है। एक्चुअल क्या है कि ये जो कुछ विपक्ष में जो हो गए ना, इनके बस की कुछ से नहीं। राम मंदिर तक तो इनको निमंत्रण नहीं दिया गया। सबसे ज़्यादा बौखलाहट इन लोगों की है, बौखलाहट है। और रही इन्होंने जिससे सनातन धर्म का एक मजाक उड़ाया शुरू से, अभी ये देखिए ना, ये इतनी बड़ी आस्था थी जो 500 साल से थी हमारी लोगों की, और 500 साल में अभी भी जो इन्होंने किया है, और एक मंदिर का भी एक हुआ है, और जिस तरह इन्होंने राम के खिलाफ भी दिया है,
कोर्ट के अंदर भी दिया है, तो अब बताइए कांग्रेस भी है कहाँ, क्या चीज़ है? सर यहाँ पे ही लोग मौजूद थे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही थी सबसे पहले जिन्होंने राम मंदिर का ताला खुलवाया था। हाँ, ताला खुलाया था, तो 27 साल कैसे अरेस्ट रहे, वो भी तो उसका जवाब दो ही ना हमें। वो तिरपाल में क्यों रहे? अगर तुम्हारी इच्छा शक्ति नहीं थी तो कैसे कैसे, मतलब आप ये लगा लो ना कि विपक्ष के कितने, कांग्रेस के 23 वकील थे कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हमारे यहाँ सिर्फ 2 वकील थे। तो इनकी इच्छा शक्ति कहाँ चली गई? कि ताला खुलवाना अलग बात है और किसी काम को एक मतलब अंजाम देना एक अलग बात है। तो अंजाम जब दी जाती है तो उसमें आदमी की वाव है। अब ये कहीं के नहीं रहे हैं, ना राम के हैं ना ऊपर वाले के भगवान के भी नहीं है। तो ये इनका क्या है कि इस टाइम पे इनको बौखलाहट है, तो क्योंकि इनको कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा। तो ये उल जलूल की जो बातें करके कि मांस खाते थे, तुमने क्या देखा था क्या मांस खा रहे थे या क्या खा रहे थे? अरे आज देखिए ना राम मंदिर पे कहाँ क्या नहीं हो रहा है। अभी देखिए ना, आज मैं एक वीडियो देख रहा था, जो गिद्ध भी नहीं थे, कभी दिखाई नहीं देते थे, वो आज वहाँ भी पहुँच गए। आप ये लगा लो, काफ़ी संख्या में पहुँचे, जिस तरह हम लोग वो पहले कहते थे जटायु। तो आज ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी आस्था है। अभी एक मैं जो वहाँ पे अपने वहाँ पे मतलब मजदूर भाई थे, वो भी आज ये कह रहे थे हमारी कुछ ऐसी आस्था है कि अगर हम कहीं 8 घंटे पहले काम करते थे तो 8 घंटे हमें कहीं कुछ नहीं होता था, मतलब होता था कि 8 घंटे हो गए, अब हमें 10 घंटे हो जाएं तब कोई प्रॉब्लम नहीं, 12 घंटे हमारा शरीर थकता ही नहीं है। तो ये कुछ ऐसी कृपा हो रही है और ये आस्था है, क्योंकि इनकी जो आज सनातन धर्म जो है सनातन धर्म वन साइड में आ चुका है। तो इसलिए इनका कुछ नहीं है, कांग्रेस लुप्त भारत हो जाएगी। वो थोड़े दिन में दूरबीन से ही कांग्रेस एक कांग्रेस थी, बस यही कहा गई पब्लिक। तो ये चीज़ हमारे देश में हुई है। ये जो जितेंद्र आवाड़ ने बयान दिया है कि राम मांस खाते थे, आखिर वो कितना सही है आपकी नज़रों में? एक तरफ अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ विपक्ष लगातार अयोध्या में राम मंदिर को लेकर अलग अलग तरीके के बयान दे रहा है, अलग अलग तरीके से कटाक्ष कर रहा है। वो कितना सही है? नहीं, देखिए ये तो बहुत गलत है, क्योंकि यह देश जो है राम की धरती है, यह कृष्ण की धरती है, यह शंकराचार्य की भूमि है। तो इसलिए इस देश के बारे में इसके सनातन और राम के खिलाफ वही बोल सकता है जिसकी मति मारी गई हो, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो। राम और कृष्ण को देखिए, और उनके विरोध करने वाले जो एक समानांतर शक्तियाँ थीं, जो राक्षसी शक्तियाँ हुआ करती थी, कंस और रावण, देखिए उनकी मति मारी गई तो उनका सर्वनाश हो गया। जबकि वे बहुत शक्तिशाली थे, बहुत ज्ञानी भी थे, राजा भी थे, हैं। लेकिन राम और कृष्ण को जब वो नहीं समझ सके तो उनका विनाश हो गया। और राम और कृष्ण को आज भी अगर भारत में लोग नहीं समझेंगे तो इन लोगों का सत्यानाश हो जाएगा। ये लोग कहा जाता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इन लोगों के विनाश का काल आ गया है, इसलिए इनकी बुद्धि विपरीत हो गई है। ये अपने सर्वनाश के लिए गलत सलत बयानबाजी कर रहे हैं। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये देश है और सनातनियों का देश है। बहुत बड़ा वर्ग यहाँ धर्म और ईश्वर में आस्था रखता है, उसकी भावना को ये लोग चोट पहुँचा रहे हैं। ये लोग भारतीय जनता पार्टी और सरकार को आहत न करके एक बहुत बड़े जन समुदाय को आहत कर रहे हैं। ये बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है और ये लोग जनता से लड़ रहे हैं। इस तरह के बयान दे करके, राम के ऊपर छींटाकशी करके ये लोग जनता को आहत कर रहे हैं। एक बहुत बड़े 100 करोड़ भारतवासियों को ये लोग आहत करने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये लोग अपने विनाश के रास्ते खोद रहे हैं, विनाश के रास्ते तैयार कर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रही है, इन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये राम मंदिर बना था, सबसे पहले जो गांधी परिवार ने ताला खुलवाया था, जो राम मंदिर बनाया था। आपको ये भी पता होगा कि सबसे पहले ताला किसने खुलवाया था? कांग्रेस पार्टी ने उन्होंने खुलवाया था। तो बेक्स नहीं करा, सब लोग जाएंगे 22 तारीख को। 22 तारीख तक उन्होंने जो बोला उन्होंने गलती मान ली। भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने बोला कि जो छत्री हैं वो छत्री खाते हैं, कि उनके छत्री हैं तो छत्री राम जी हैं तो राम जी भी खाते होंगे। उनको मुँह से सब लोग मुँह से गलती होगी। देखिए 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। नरेंद्र मोदी खुद अनुष्ठान में मौजूद होंगे। एक तरफ जहां रामलला के अनुष्ठान की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो लगातार राम मंदिर हो गया,
राम जी हो गए, रामायण हो गई, लगातार विपक्ष जो है वो अलग अलग तरीके के कटाक्ष कर रहा है। उस पर ये जनता की राय थी कि आखिर जनता इस बयान को उचित समझती है या नहीं समझती है, जनता ने बता दिया है। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली।